शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। भगवान राम ने जब ताड़का को बाण मारा है तो ताड़का गिरी तो गिरी रह गई, फिर उठ नहीं पाई है। और कई लोगों को ऐसा मारे कि भागे हैं। मारीच को मारे 100 योजन दूर जाके गिरा, वो मरा नहीं। लेकिन ताड़का को एक ही बाण हरि प्राण हरि लीना। जब ताड़का मरी है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर के समझना। ताड़का जब मरी है तो मरते समय ताड़का ने कह दिया, हे राम, आपके पिताजी की बात असत्य हो गई। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि जो भगवान राम लक्ष्मण के शक्ति पर विलाप किए हैं, रोए हैं ना, भगवान बहुत विलाप किए हैं और रो करके कहे हैं कि जऊ जन त्यों अरे बन बंधु बिछोहू तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। ओहू कहें, ओहू का क्या मतलब है? कई लोग ये अर्थ कर जाते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि भाई लक्ष्मण हमारा छूट जाएगा जंगल में तो मैं पिताजी की बात मान करके वनवास में न आता। लेकिन ये साधारण भाव ये नहीं है। दूसरा अर्थ लोग और जब गहराई में जाते हैं, एक अर्थ ये कर जाते हैं कि जब रावण कछुआ बन करके आया था अवध में सरजू जी में, तो भगवान छोटे थे, पकड़ लिए और सोचे कि इसको मार दूं। तो राजा दशरथ कह रहा भैया छोड़ दो इसको। राजा दशरथ पहचान गए कि रावण है, इसलिए कहा जऊ जन त्यों बन बंधु बिछोहू तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। लेकिन यह बात से हट करके है क्या, ये आज वाली घटना है, इसलिए भगवान वन में गए हैं। ध्यान देना, पढ़ लेना, राजा दशरथ ने भगवान राम को अपने मुंह से नहीं कहा कि आप चले जाओ वन में ना। और ध्यान देना और गहराई से पढ़ लेना, कैकेयी मैया से भगवान राम ने खुद ही कहवाया है कि हमको वन में भेजवा दीजिए। आप जानते हो इस रहस्य को? कोई जानता होगा। लक्ष्मण जी ने सबकी निंदा किया है लेकिन कैकेयी अम्बा को बार बार प्रणाम किया है। और भगवान राम ने कैकेयी अम्बा को कहा है, जननी कहा है। भरत जी को डांटे हैं, कहा? चित्रकूट में, दोष देई जननी जड़ते जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। कैकेयी अम्बा को भगवान राम बहुत मानते हैं। ये घटना उस समय की है। और ध्यान देना, वनवास पे कैकेयी जोर दे रही है। राजा भरत राजा बने, इस बात पर ज्यादा जोर कैकेयी नहीं दी है, ज्यादा जोर दी है कि राम का वनगमन हो जाए। कई वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए। और 14 ही वर्ष क्यों मांगी है? 15 क्यों नहीं मांग ली? 13 क्यों नहीं मांग ली? और अगर भरत को राजा बनाना ही चाहती है तो हमेशा के लिए राम को वनवासी क्यों नहीं मांग लिया? हमेशा के लिए वनवासी हो जाते, भरत राजा बन जाते। लेकिन ना, 14 वर्ष की वनवास मांगी है। कब? जब भगवान जा रहे हैं और ताड़का मिली। ताड़का का जब वध किया भगवान ने, एक बाण मारा, ताड़का गिर पड़ी। जब गिरी तो कराहते हुए कहा कि हे राघव, अब आपके पिता राजा दशरथ की बात असत्य हो जाएगी। भगवान राम ने कहा कैसे? कहा आपको पता नहीं होगा, जब आपके पिताजी का और कौशल्या का विवाह हो रहा था तो रावण गया था, ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि राजा दशरथ और कौशल्या के गर्भ के द्वारा जो बालक जन्म लेगा वही तुम्हारी मृत्यु करेगा। तो रावण विवाह मंडप से ही कौशल्या और राजा दशरथ को पकड़ करके अपहरण करके लेके भाग गया और लकड़ी के संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र के टीले पर कौशल्या पड़ी रह गई और एक जगह पे राजा दशरथ को रख दिया, उसी समय पे ये ताड़का सोची कि अगर मेरा विवाह हो जाता राजा दशरथ से तो मैं अयोध्या की रानी बन जाती। इसलिए वो सोची कि संदूक में राजा दशरथ है, लेकिन उसी संदूक को लेकर के पहुंची। जब बाहर निकाली तो राजा दशरथ मंडप में बैठे हुए थे और संदूक खोले गए तो उसमें से कौशल्या निकली। तब राजा दशरथ खुश हो गए।
अभी सिंदूर दान नहीं हुआ तो बस सिंदूर दान होने ही वाला, तब तक रावण हटा लिया था। तो ताड़का हाथ जोड़ी और राजा दशरथ से कही कि मेरी एक कामना थी महाराज। कहा क्या? कहा मैं अवध की रानी बनना चाहती थी, मलकिन बनना चाहती थी, इस अवध के वैभव कर मैं मलिकाना अपना दिखाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं रहा। कहा क्यों? कहा आपका विवाह तो कौशल्या के साथ हो रहा है, रानी तो ये बनेगी। राजा दशरथ ने उसकी इस क्रिया से इतने मस्त थे, इतने गदगद थे। कहा जाओ ताड़का, तो उसको मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ कि तुम 14 वर्ष तक अयोध्या की रानी बनी रहोगी, तुम मुख्य राजा बनोगी, तुम ही तो शासन चले गए अयोध्या का। भगवान राम से जब कही कि महाराज आपके पिताजी की वो बात अब झूठी हो जाएगी। कहा कैसे? कहा आपने बाण मार दिया, मैं बच नहीं पाऊंगी, अब कहां रानी बनूंगी। तो भगवान ने सरभंग ऋषि को बुलाया और कहा कि इस ताड़का की खोपड़ी को खड़ाऊ बना करके रख लीजिएगा, समय आएगा तो इनको मैं रानी बनाऊंगा, इनको ही मैं राजा बनाऊंगा। और वही खड़ाऊ बनाया गया, उसी की खोपड़ी की खड़ाऊ बनाई गई। और तब भगवान राम आए और आकर के अपनी मैया कैकेयी के पीछे से जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे आंख बंद कर दिए। और तब मैया कैकेयी ने कहा कि तुम बेटा राम हो। राम ने कहा कि हाँ मैया, हमको एक वरदान देने का वादा करो तब मैं आंख खोलूंगा। कैकेयी रोने लगी। कहा तू मेरे ऊपर शंका करता है? तू बेटा अगर कह दे तो मैं अपने हाथ से अपनी जान निकाल के दे दूं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं माँ, मैं जो मांगूंगा दे दोगी? कैकेयी ने कहा दूंगी दूंगी दूंगी। वो कैकेयी इतना प्रेम करती है भगवान से, कैकेयी की जितना कौन प्रेम करेगा भगवान राम से। भगवान को अपना दूध पिलाती है कैकेयी, भरत जी को नहीं पिलाती है, राम को पिलाती है। और एक दिन कमरा में बंद होकर के कैकेयी पूजा कर रही है। भगवान सोचे कि मैं इस माँ का बेटा बन गया हूं, अभी भी माँ के अंदर कोई कामना है क्या? जिसका बेटा राम हो जाए वो माँ भी याचना करे, धिक्कार है हमको। भगवान कान लगा के सुन रहे हैं कि मैया पूजा करके चाहती क्या है। तो कैकेयी अपने भगवान की पूजा करते हुए रोते हुए प्रार्थना कर रही है कि जऊ विधि जन्म देई कर छोहू, जऊ विधि जन्म देई कर छोहू, ही राम सिय पूत पतोहू, ही राम सिय पूत पतोहू। कैकेयी भगवान से मांग रही है कि भगवान मेरा इस शरीर छूट जाए, अगली बार मैं फिर जन्म लूं। जऊ विधि जन्म हर देई कर छोहू, तो होई राम सिय पूत पतोहू। बेटा राम मेरा बन जाए, सीता के जैसे बहू हमको मिल जाए। भगवान राम का अभी हमको पुत्र नहीं मानती हो? हाँ मानती हूं तो, लेकिन दुनिया के लोग कहते कि कौशल्या के पुत्र हैं ये। भगवान राम ने कहा मैया मैं जो मांगूंगा दोगी? कैकेयी ने कहा दूंगी दूंगी दूंगी। तो भगवान राम आगे आ गए। कहा मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पिताजी जब हमारा राज्याभिषेक करें तो हे मैया, जो तूने पिताजी को 2 बार बचाई है, 2 बार वरदान मांगने के लिए कहे हैं भगवान पिताजी आपको, जब मेरा राज्याभिषेक होने के समय आए मां, तो आप अपने दोनों वरदानों को पिताजी से मांग लेना। और क्या मांगना? कैकेयी ने कहा बताओ क्या मांगना है? कहा पहले वरदान में आप भैया भरत को राजगद्दी मांग लेना और दूसरे में हमको वनवास मंगवा देना, दूसरों को वनवास जाना है। कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कहा राम आज मैं जान गई कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, मैंने सब कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, अपना स्तनपान कराती थी, लेकिन तुम आज हमको और कौशल्या में अंतर कर दिए। कहा नहीं मां, कोई अंतर नहीं किया। कहा कर दिए। कहा अगर वन में जाने का शौक है आपको तो ये बात आप कौशल्या से भी कहवा सकते थे, कौशल्या कह दे, लेकिन आप कलंक लगाने के लिए हमको चुना है। अपनी मां कौशल्या को बचा रहे हो। अवधवासी रहिया कौशल्या को कलंकित न करें, सारा कलंक मेरे ऊपर डालना चाहते हो, इसलिए आप हमको चुने हो कि मैं ये बात कहूं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। कहा फिर? कहा तू इतनी वीरांगना है,
कि देख जब पिताजी गिरे थे मैदान में लड़ाई की तो तू लड़ाई करके पिताजी को बचा ली। और मेरी माँ कौशल्या का हृदय इतना कोमल है कि मेरे वनगमन को सुनकर अगर जीवित रह जाएगी तो भगवान की कृपा होगी, वो बच जाए तो मुश्किल होगा, कहना तो बड़ा मुश्किल होगा। और मैया तुम छत्राणी हो, वीरांगना हो, तुम कह सकती हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं माँ मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो। और तब देखो जब ये वरदान मांग रही है तो कैकेयी माँ बेटा राम को खुश करने के लिए कही, पकड़ करके हृदय से लगा लिया और कहा बेटा स्त्रियों को सबसे बड़ा भयानक दुख होता है विधवा होने का, वैधव्य का दुख होता है, लेकिन मैं तुझको खुश करने के लिए बेटा मैं अपने हाथ से अपने सिंदूर को मिटाऊंगी, अपने हाथ से अपने सुहाग को नष्ट करूंगी और अपने हाथ से अपने हाथ की चूड़ियां फोड़ डालूंगी, लेकिन बेटा तुझको मैं खुश करूंगी, चाहे जो भी हो जाए तेरा मैं वनगमन करा के ही रहूंगी। और देखो जब वरदान मांगी है कैकेयी तो पहले वरदान में भरत की राजगद्दी को बहुत साधारण से मांगी है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। और दूसरे वरदान में दूसर बर मांगऊं कर जोरी, इस पे जोर दे रही है, पहला वाला हो चाहे न हो, अरे दूसर बर मांगऊं कर जोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। सीता जी चरणों में लेटी है, माँ बिना पति के मैं रह पाऊंगी, हमको भी भेज दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी। शेषावतार लक्ष्मण जी ने जाकर के कैकेयी अम्मा के चरणों में लेट गए, कहा भैया के बगैर मैं रह सकता हूं, हमको जानते हो 2 बार मार केस कराए, हमको भी भिजवा दो नहीं तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। धन्य है अम्बा कैकेयी, कहा घबराओ मत, तुम दोनों को भी भेजूंगी। क्या वरदान मांगी है, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम कैकेयी ने कहा 14 वर्ष तक वनवास में। सीता जी को भी कह दी है, कैसे कही देखे इसी चौपैये में है। लक्ष्मण जी के लिए भी कह दी कि उसको भी जाना है, कैसे कहा तापस बेस, वी उपसर्ग है विशेषण है, शेष विशेष, शेषावतार जो है विशेष रूप से ये भी जाए साथ में, उदासी, सीता इनकी सेविका बनकर के दासी बनकर के वो भी साथ में जाए, इसलिए तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। इसलिए 14 वर्ष का मांगी है क्योंकि कैकेयी जो राम ने दिया है ताड़का को, राजा दशरथ का वरदान, उस 14 वर्ष के लिए मांगी थी, इसलिए 14 वर्ष तक वही खड़ाऊ बन करके भरत भैया राजगद्दी पर रख करके सेवा करे, बुरा नहीं बनेगी।